ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि हमने बहुत शास्त्र पढ़ा है, वो जरा अपने शास्त्रों का विचार करें और देखें कैसे आपको भ्रमित किया जा रहा है। भारत में जितने भी ज्योतिष सिखाने सीखने वाले लोग हैं, वो सब महर्षि पाराशर जी के हिसाब से ही चलते हैं। और महर्षि पाराशर कौन है, आज मैं आपको बताता हूँ। आप जितने भी वेदों को जानते हैं, पुराणों को जानते हैं, महाभारत, भागवत गीता, यहाँ तक कि जो भागवत कथा आप जगह जगह सुनते हैं, वो भागवत कथा भी, ये सारी चीजें जिन्होंने रची हैं, जिन्होंने हम तक ये पहुंचाई हैं, उनका नाम है महर्षि वेद व्यास। और महर्षि वेद व्यास जी के जो पिता हैं, उनका नाम है महर्षि पाराशर। महर्षि पाराशर भगवान राम के कुल पुरोहित भगवान वशिष्ठ जी के पौत्र थे। फिर उनकी संतान ऋषि शक्ति और उनकी संतान हुए वेद व्यास। जितने भी मेरे ज्योतिष जानने वाले गुरु हैं, मित्र हैं, या ज्योतिष को समझने वाले लोग हैं, ज्योतिष पे रिसर्च करने वाले हैं, पीएचडी हैं, या ये यूं समझें कि अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी कहने वाले लोग हैं, उन सभी से मेरा एक ही प्रश्न है कि अगर जो चीज हम जानते हैं वो सत्य है कि भगवान पाराशर वेद व्यास जी के पिताजी हैं, तो किसी भी ग्रंथ में जो वेद व्यास जी द्वारा संकलित या रचित है, उसमें कहीं राशियों का उल्लेख क्यों नहीं है? उसमें कहीं दशा अंतरदशा का उल्लेख क्यों नहीं है? और उसमें कहीं दोष या योग का असर क्यों नहीं है? थोड़े से चिंतन का विषय है। रामायण जो वशिष्ठ जी के समय लिखी गई है, और वेद महाभारत ये वेद व्यास जी के समय लिखे गए हैं। तो ऐसा क्यों है कि किसी भी रामायण में, महाभारत में, वेदों में, और संभवतः उपनिषद मैंने सारे नहीं पढ़े, लेकिन उपनिषदों में भी, पुराणों में भी कहीं भी राशि का कोई उल्लेख नहीं है? तो फिर मुझे ये बताइए कि ये कैसे संभव है कि बृहत संहिता में राशि और राशि आधारित दशा अंतरदशा कैसे हो सकती? मैंने जितनी ज्योतिष जानी, इस प्रश्न का उत्तर मुझे तो नहीं मिला कभी। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नहीं जानता कि मुझे बहुत ज्ञान है और मैंने बहुत से शास्त्र या वेद पढ़े हैं, लेकिन इंटरनेट और सत्संग के माध्यम से जितने भी शास्त्रों को, वेदों को सुना जाना है, उनमें ये विसंगति पाई गई है। तो अगली बार कभी भी आप किसी ज्योतिषी से मिलें और वो आपको दशा अंतरदशा या बृहत ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुछ चीजें बताता है, तो आप ये मानिए कि उसमें कुछ ना कुछ मिश्रण अवश्य है। क्योंकि अगर पाराशर जी ने ज्योतिष के सारे शास्त्र अपने समय में लिखे होते, तो उनके बाद महाभारत हुई, उनके बाद कई और पीढ़ियां हुई, कहीं कोई तो राशियों का उल्लेख करता। राशियों का उल्लेख हमें चंद्रगुप्त मौर्य के आने के बाद हुआ है। तो इसलिए कुंडली का जो भी विश्लेषण कभी कोई करे, तो मेरा अनुरोध है कि नक्षत्र आधारित ही विश्लेषण करें आप। और मैंने अभी जो बात कही है उस पर विचार करें कि सच में जैसे हम अपना मान के गौरवान्वित होकर अध्ययन करते हैं, उनके अंदर किस किस विचारधारा के कौन कौन से सूत्र बने हैं। तो हे सनातनियों, मेरा अनुरोध है कि एक बार इस बात पे विचार अवश्य कर लें कि पाराशर जी भगवान व्यास से पहले हुए थे, तो वो चीजें नहीं लिख सकते जो व्यास जी को या वशिष्ठ जी को पता ना हो। और अगर ऐसा है तो कितनी बड़ी विसंगति है कि उनको जो आता था उनको तो उनके दादा मानते थे, ना उनका बेटा मानता। हमारी संस्कारों में ऐसा नहीं होता। इसके लिए मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ, कोई पुत्र अपने पिता के ज्ञान को आगे ना बढ़ाए, उसे ना माने। और पुत्र भी कोई साधारण नहीं, वेद व्यास जैसे पुत्र। तो हाँ, ये सत्य हो सकता है कि बृहत पाराशर जी ने लिखी हो, लेकिन उसमें फिर राशियां, दशा अंतरदशा ये संभवतः बाद में जोड़ी गई। तो अनुरोध है कि इस पर विचार करें। धन्यवाद। तो ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि हमने बहुत शास्त्र पढ़ा है, वो जरा अपने शास्त्रों का विचार करें।